वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त योगेश। तो जैसा कि मैंने हम क्या कर रहे हैं, अभी टेंसेस को कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस के हमने अफर्मेटिव को कर लिया है, तो हम इसमें करने वाले हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस की वीडियोज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा क्या है, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, इसमें जो करते हैं हम लोग डिड नॉट का यूज करते हैं। किसका करते हैं? डिड नॉट का। ठीक है, ये डिड हमारा, अब डिड पूछा जाए तो क्या है हमारा, इसमें जो डिड है हमारा क्या है, इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अब बात आती है वर्ब का। वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। किसका? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, स्ट्रक्चर लिख रखा है कैसे कैसे होगा। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट के बाद V1 फिर ऑब्जेक्ट। चलिए मैं इसको एग्जांपल पे करता हूँ। वे यहाँ नहीं आए। ठीक, ये हमारा सेंटेंस हो गया, वे यहाँ नहीं आए। तो ये हम देखेंगे किसमें हो गया हमारा, ये यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के किसमें हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसको कैसे फाइंड करते हैं इंडेफिनिट को, मैंने फर्स्ट वाले में अच्छी तरीके से बताया है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट करने के लिए पहले क्या बोलता है, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दे लिख लेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, हमने लिखा है डिड नॉट लगाएंगे, नहीं आया है तो डिड नॉट कर लेंगे। अब ये डिड नॉट, ओके, डिड नॉट हो गया। उसके बाद क्या है, V1। V1 क्या है, यहाँ पे आना है, आना। ठीक, आना का है हमने तो कम। ठीक है, कम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ नहीं आया, तो यहाँ दे डिड नॉट कम हियर, दे डिड नॉट कम हियर। ओके, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, चेक करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, दे के बाद क्या है, डिड नॉट लगा है, डिड नॉट के बाद क्या है, V1 है, तो V1 हमारा कम है। उसके बाद यहाँ हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हियर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं। राम ने खाना नहीं बनाया। ठीक है, राम ने खाना नहीं बनाया। अब इसमें भी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले ट्रांसलेट करके पहचान लीजिए कौन से टेंस में है। अभी हम लोग क्या करें, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो ये सेंटेंस सभी के सभी इंडेफिनिट में आएंगे। लेकिन जब हम लोग सेपरेट जो पैसेज होते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो वहां पे फाइंडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम रूल्स को नहीं अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम पैसेज को भी करेंगे। राम, राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ठीक है, राम, अब राम ने नहीं किया। ठीक, नहीं के लिए क्या करेंगे, डिड नॉट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर डिड नॉट, ये हमारा हो गया, डिड नॉट हो गया। ओके, अब डिड नॉट हो गया। अब चाहिए हमें V1। V1 क्या है, बनाना। ठीक, अब खाना मेक नहीं होगा, मेक, ठीक है ना, मेक नहीं होगा, यहाँ पे कुक करेंगे। ठीक है, राम ने खाना नहीं बनाया, तो राम डिड नॉट कुक। उसके बाद फूड। ठीक है, क्या नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया, तो राम डिड नॉट कुक फूड। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, राम डिड नॉट कुक फूड। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव के प्रोसेस को समझ लेते हैं, उसके बाद और भी सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव का प्रोसेस क्या करता है, ये हमारा टू टाइप से समझाता है। इसमें क्या होता है, दो टाइप से होते हैं। एक होता है एस्नोटाइप। एक एस्नोटाइप में क्या होता है कि अगर क्या शब्द, ध्यान से देखिएगा, कि अगर क्या शब्द पहले आ जाता है, कहा आ जाता है, पहले आए, तब इस रूल का यूज करेंगे। ठीक है ना, तब इसका प्रयोग करेंगे। यानी इस वाले स्ट्रक्चर का अगर क्या शब्द पहले आता है तब करेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लें, क्या वह आया, क्या वह आया। अब इसमें देखिए, कहते हैं क्या शब्द पहले आया। अगर क्या शब्द पहले आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखेंगे, पहले डिड को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम V1 को लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। अभी मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, WH। WH हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट बेस होता है। हमसे क्या होता है, स्टेटमेंट पूछता है कि ऐसा काम हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक, नहीं तो कैसे हुआ है, या फिर कब होगा। ठीक, तो हमसे क्या करता है, स्टेटमेंट पूछता है। इसको जब करेंगे
अगर, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द जो होते हैं ना, एक्सेट्रा जो वर्ड होते हैं बीच में आ जाए, सेंटेंस के कहा जाए बीच में आए, बीच में आए, तब हम इसका प्रयोग करेंगे, तब इस नियम का प्रयोग करें। ठीक है, अगर ये कब, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में आएंगे तो क्या करेंगे, हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे क्या हो जाएगा, हम वह क्यों रोया, ठीक, वह क्यों रोया, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पहले हमारा क्या है, वह आया, उसके बीच में क्या है, क्यों आया है, फिर हमारा अदर वर्ड आया है। ठीक, तो ऐसे ही सेंटेंसेस हमारे जब आते हैं तो इसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। अभी इसको जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद लग रहा होगा कि क्यों रोया, हमसे वो कुछ पूछना चाहता है ना कि क्यों रोया, क्या की दिक्कत आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, तो हमसे स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, उसके रीजन को पूछना चाहता है, इसलिए हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड है, इसलिए इस इंट्रोगेटिव का क्या है, दूसरा वाला रूल इस पे अप्लाई होगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, एग्जाम्पल को ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस मेंटेन रहे और हम अच्छी तरीके से उसको कर भी पाए। ओके, ठीक है, तो ये जो है 4 सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग क्या है ट्रांसलेट करने वाले हैं। ठीक, जैसे पहला क्या है कि क्या वह आया, क्या वह आया, तो पहले क्या शब्द आया है, तो पहले क्या शब्द आया है, तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे डिड को, लिखेंगे किसको, डिड को। अब डिड को लिख लिए तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम करेंगे V1, क्या है, आया, आया यानी कि आना, हम और कोई वर्ड है नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो डिड ही कम, डिड ही कम, क्या वह आया, तो डिड ही कम। ठीक, नेक्स्ट कहता है कि नंबर 2, ठीक है, क्या कहता है, राम ने क्या देखा। ओके, राम ने क्या देखा, तो क्या शब्द बीच में आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पे बनाएंगे। ठीक है, क्या देखा, तो व्हाट, उसके बाद डिड राम, व्हाट डिड राम, फिर देखा, देखना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी, व्हाट डिड राम सी, या व्हाट डिड राम लुक। ठीक, पहले WH, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर देखना का वर्ड मीनिंग यानी कि सी। ठीक है, ये हो गया हमारा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हम वहां क्यों नहीं गए, अब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, हम वहां क्यों नहीं गए, तो क्यों, इसमें भी WH, वाई डिड हम वी, अब नॉट इसके साथ क्यों नहीं लगा, इस सिचुएशन में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, कहाँ पे नॉट लगेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा, कहाँ पे, यहाँ पे नॉट लगेगा, डिड के साथ ही नॉट लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वाई डिड वी नॉट गो वहां के लिए देयर। ठीक है, वाई डिड वी नॉट गो देयर, वाई डिड वी नॉट गो देयर। ठीक, वो क्यों के लिए वाई, उसके और सेंटेंस के लिए डिड लगाए हैं, फिर सब्जेक्ट हमारा वी हो गया है, उसके बाद नॉट नहीं के लिए नॉट लगा है, फिर गए जाना के लिए गो, फिर वहां के लिए देयर। ओके, नेक्स्ट
उसने हमें क्यों गाली दिया। अब उसने हमें क्यों गाली दिया, इसको भी वाई डिड ही गाली देना, अब्यूज ऑफ हमें अस, वाई डिड ही अब्यूज अस, वाई डिड ही अब्यूज अस। अब यहाँ पे हमने हमें का अस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो प्लेस है ना, ये प्लेस हमारा ऑब्जेक्ट का है, ठीक, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे अस लगाया। अगर वो सब्जेक्टिव प्लेस होता है तो हम वी लगाते हैं, लेकिन वे कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट का प्लेस है, इसलिए हमने क्या लगाया, अस लगाया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट वीडियो, जिसे कहते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, जिसमें हम लोग उन सभी को करेंगे, उसके रूल्स को समझेंगे, उसके फाइंडिंग वर्ड को समझेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।